हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक ठाक। अच्छा, एक रिकॉर्ड बाबर आज़म के हवाले से, क्योंकि 2020 सीरीज़ चल रही है और उसी से रिलेटेड एक रिकॉर्ड है, मैंने कहा शेयर कर दूं। ज़ाहिर है जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट देखते हैं, आजकल के जो नए बच्चे हैं जिनके लिए बाबर, किंग बाबर, लॉर्ड बाबर और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बैट्समैन बाबर, फिर इसी तरह मीडिया के ऊपर जो भी चैनल्स पे बैठते हैं, यूट्यूब के ऊपर जो उनको लेके चल रहे हैं, जिनके लिए सिया सफ़ेद बाबर है, तो मैंने कहा ज़ाहिर है कि वो अपडेट होना चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड बन रहा होता है चीज़ें। तो बाबर आज़म ने 2020 के हवाले से एक रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड जो है वो ऐसा था कि पहले जब पहला 2020 हुआ तो वो हफीज़ और कामरान अकमल के बराबर थे 2020 में। फिर उन्होंने जैसी पहली इनिंग खेली, उन्होंने हफीज़ को और कामरान अकमल को पीछे छोड़ दिया, और अब उनका जो है वो पहले 2020 के बाद वो पाकिस्तान के ग्रेट लेजेंड, मेरे फेवरेट दोस्त, बड़े भाई शाहिद भाई का रिकॉर्ड बराबर कर दिया उन्होंने पहले 2020 के बाद। और उसके बाद उनके पास जो है वो, अगर वो एक और ऐसी इनिंग खेल देते हैं तो वो साइम अयूब का रिकॉर्ड बराबर कर देंगे, और अगर ऐसी दो इनिंग खेल देते हैं तो वो उमर अकमल, जिसके पास पाकिस्तान की 2020 हिस्ट्री में ये रिकॉर्ड अपने पास है, वो उसका रिकॉर्ड बराबर कर देंगे और एज अ करंट प्लेयर उसको पीछे छोड़ देंगे और टॉप पे आ जाएंगे। अच्छा, वो रिकॉर्ड जो है वो एक मसला भी है। एक तरफ जो है वो बाबर आज़म को 9 रन चाहिए, और ताकि वो सबसे ज़्यादा 2020 में इंटरनेशनल में रन बनाने वाले प्लेयर बन जाएंगे। मेरा ख्याल है रोहित शर्मा के 9 रन रह गए, जो वो कोशिश में थे कि पहले ही मैच में पकड़ लेंगे, लेकिन वो ना पकड़ सके। अब 2 मैच रह गए, तो 9 रन वहाँ पे हैं। और जो ये रिकॉर्ड है इसमें भी 2 ही इनिंग चाहिए। अच्छा, जो रिकॉर्ड बाबर आज़म ने बनाया वो मैक्सिमम, जो मोस्ट डक्स, अंडा, सिफर, पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। तो जब ये सीरीज़ शुरू हो रही थी तो उस वक्त जो थे उनके 7 डक थे, जो कि हफीज़ और कामरान अकमल के थे। और पहले ही मैच में जो उन्हें एक तरफ 9 रन बनाने थे, वो रिकॉर्ड तो वो नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने पहला डक लेके शाहिद भाई के बराबर आ गए। अब उनके 8 डक हो गए। अब उनके पास 2 इनिंगें, और एक तरफ उन्हें 9 रन बनाने, और दूसरी तरफ अगर वो बाकी 2 मैचों में दोनों में डक ले लेते हैं तो इस तरफ से भी उनकी तरक्की है। और ज़ाहिर है कि अगर अगले मैच में वो डक लेते हैं तो साइम अयूब के बराबर आ जाएंगे, और तीसरे मैच में अगर वो डक ले लेते हैं तो वो उमर अकमल, जिसके सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से 2020 में डक है, वो उसका रिकॉर्ड बराबर कर देंगे। लेकिन अगर हम स्टैट्स पे देखेंगे, क्योंकि वो एक्टिव प्लेयर हैं, तो उनका नाम, और क्योंकि जो रीसेंट होता है वो ऊपर आ जाता है, तो बाबर आज़म फिर टॉप पे आ जाएंगे। तो एक तरफ 9 रन है 2 मैचों में, और एक तरफ 9 और 10 है, तो दोनों तरफ से रिकॉर्ड बन रहे हैं। और ज़ाहिर है कि बाबर आज़म, आपको पता है, जो लोग भी बैठते हैं, जो जिनके बकौल बाबर आज़म 2020 का हिस्सा है, बाबर आज़म के बगैर 2020 की क्रिकेट नहीं हो सकती है। बाबर आज़म एज अ मिडिल ऑर्डर जो है वो बैकबोन है, और बाबर आज़म जैसा खेलता है उसको तेज़ नहीं खेलना चाहिए, वैसा ही खेलना चाहिए। हालांकि वैसी खेलने की वजह से वो बाहर हुआ था। तो मैंने कहा उन सब के लिए एक रिकॉर्ड बताऊं। ज़ाहिर है बाबर आज़म के रिकॉर्ड, और एक आपको पता है सिडनी सिक्सर्स में जा रहा है BBL 2020, वहाँ भी धूम मचा देगा। और अब देखते हैं कि वहाँ जाके रन्स के अंबाल लगाता है, या दूसरी चीज़ आपको पता है जिसका रिकॉर्ड अभी फंस रहा है। मतलब ऐसा ऐसा सीरीज़ चल रही है हमारे पास कि अगले 2 जो 2020 है साउथ अफ्रीका, उसके अंदर बाबर हर तरफ से रिकॉर्ड बना रहा है। तो ये क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है ना, ये डेवलपमेंट है। और ज़ाहिर है हम बाबर भी इससे 2020 में और उसका ग्राफ ऊपर जाएगा, या तो वो 9 रन बना ले या 9 और 10 करके हाईएस्ट रिकॉर्ड कर सकता है पाकिस्तान की 2020 हिस्ट्री में, टॉप बैटर हो जाएगा। लेकिन अंडा